बात जरा पूरे जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और इंडेक्स सामने आया है, एक और रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक किस जिले में कितना काम हुआ है और कितना आगे बढ़ रहा है वो डिटेल्स सामने आ चुकी है। और ये जो इस वक्त हम आपके सामने खबर रख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI का 5वां सेशन रिलीज कर दिया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का एक और शुमारा जारी कर दिया गया है और इसका मकसद यह है कि आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI 5.0 जारी कर दिया है और इसने 20 के 20 अजला को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर इवैल्यूएशन में डाला और उसके बाद ये साफ किया कि ये जो इवैल्यूएशन होगी ये तकरीबन 50 से ज़्यादा इंडेक्टर्स हैं जिन पर आपको अपनी बात रखनी है। 10 की सेक्टर्स हैं जिनको देखा जाएगा और जब ये तमाम रिपोर्ट सामने आई उसमें जम्मू के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त है कि जम्मू जिला टॉप ऑफ द लिस्ट आया है। जी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आया है और इसने तमाम रैंकिंग्स में बेहतरी लाई है। गुड गवर्नेंस के मामले पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बेहतरी है। DDGI की स्कोरिंग के मुताबिक जम्मू के बाद पुलवामा, फिर सांबा, फिर कठुआ है। लेकिन एक बड़ी बात जो है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में श्रीनगर, गांधरबल, और फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बडगाम, अनंतनाग, कुलगाम टॉप रैंकिंग में, पब्लिक हेल्थ में कुलगाम रैंकिंग 1 पर, फॉलोड बाय सांबा और फिर जम्मू। फिर इसी तरीके से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में कुलगाम और श्रीनगर, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सोशल वेलफेयर, लीगल एंड पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट में अक्रॉस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें की गई थी। और ये बातें साफ हो रही है कि ये जो पोर्टल पे रैंकिंग जारी की जा रही है इससे पता लगता है कि सूरत हाल किस जिले में क्या कुछ है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा। हर बार हम देखते हैं रैंकिंग जारी होती है, दावे पेश किए जाते हैं, अब की बार जो रैंकिंग पेश की गई है इसके बुनियादी अकराज मकासद क्या क्या थे और किस तरीके से जम्मू को ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है और ऑन द बॉटम में कौन कौन से हैं? देखिए, जहां तक इस जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से DGGI रैंकिंग जारी कर दी गई है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसको मंजर आम पे लाना है। और इसका परफॉर्मेंस का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और स्कीम्स किस तरह से ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट की जाती है और ना सिर्फ इंप्लीमेंट की जाती है बल्कि उसका फिर आउटकम क्या होता है। चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जितने भी, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात करें, मजमूई तौर पर जितने भी सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कैपेक्स बजट दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिप्टी कमिश्नर उस कैपेक्स बजट को किस तरह से इस्तेमाल करता है। और न सिर्फ इस्तेमाल करता है कि जो गवर्नमेंट के पास एक प्लान होता है, एक प्लानिंग होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें स्कीम्स को किस तरह से अमल और लाना है, हमें किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हमें किस तरह से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को के लूप होल्स को न सिर्फ दूर करना है बल्कि इसको एम्पावर भी करना है, डेवलप भी करना है। जैसे आपने डिटेल्ड में कहा कि जम्मू पहले नंबर पे है, इसी तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, श्रीनगर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में पहले पायदान पर है। इसी तरीके से बडगाम और खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरीके से, ये एक टेस्ट होता है हर डिस्ट्रिक्ट का कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, पॉलिसी, स्कीम्स और जो बजट, कैपेक्स बजट होता है या फिर सेंट्रल या स्टेट बजट होता है, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, उसका किस तरह से जमीन स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है।
और इसमें हर एक सेक्टर का, जैसे आपने डिटेल्ड में जिक्र किया कि हर एक सेक्टर का इसमें जो है उसको मेंशन किया जाता है। और जिस तरह से जम्मू पहले नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए या वहां की आवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है। और खासकर जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात ये अप्रिशिएट उन्हीं को जाता है अगर गवर्नमेंट की GI रिपोर्ट सामने आती है। और जो डिस्ट्रिक्ट 10 नंबर से कम है या टॉप 5 में या टॉप 3 में नहीं है या टॉप 10 में नहीं है, इसका मतलब है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट की स्कीम्स या गवर्नमेंट का जो कैपेक्स बजट है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है सही तरीके से, लैप्सेस है, या कहीं ना कहीं ये इंतजामिया की ना अहली उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की है, या ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सतह पर बल्कि अगर हम देखें पंचायत लेवल पर भी या अर्बन लोकल बॉडीज में हम जब देखते हैं टाउन्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को जाहिर करता है कि उसे और दूर करने की जरूरत है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जहां तक इस नटशल को हम इस रिपोर्ट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा प्लानिंग पे ज्यादा हम देख रहे हैं कि फोकस किया गया है। लेकिन ओवरऑल जब हम अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द JND के नजर दौड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रिक्ट सामने आए हैं जिन्हें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा गियर अप करने की जरूरत है, और जहां सवालात जाहिर सी बात है खड़े हो। जैसे मैंने नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवारा का जिक्र किया है, बांडीपुरा का डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया है, और कहीं ना कहीं यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स को, या जम्मू के अंदर भी जो हमारे पीर पंचाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां पे भी, या शुपियान डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग, तो श्रीनगर, जम्मू और गांधरबल को छोड़ के अगर आप देखेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में वो इस GI रिपोर्ट में नुमाया कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स ने कारकर्दगी बेहतर की है, लेकिन जम्मू ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। इसके